आज मैं बात करूंगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के बारे में, यानी 21 क के बारे में कि आखिर संविधान का अनुच्छेद 21A है क्या। 21A क्या है, इससे पहले आप जान लीजिए कि संविधान का अनुच्छेद 21 क्या है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आज केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क के बारे में बात करूंगा, जो कि शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। इसको कब जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया, किसके माध्यम से जोड़ा गया, ये तथ्य मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं। संविधान के अनुच्छेद 21 क में यह वर्णन किया गया है कि राज्य ऐसा विधि बनाएगा जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। यह अनुच्छेद कब जोड़ा गया, इसके ऐतिहासिक पृष्ठ को आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण 2 केस है जो सुप्रीम कोर्ट का है। जो सबसे पहला है मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य 1992। इस केस में यह हुआ था कि कर्नाटक राज्य ने एक अधिनियम बनाया। उस अधिनियम में उसने ऐसा प्रावधान कर दिया कि जो राज्य की मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं उसमें एडमिशन के लिए 3 प्रारूप उसने निर्धारण कर दिया एक अधिनियम के द्वारा। जो सबसे पहला था कि सरकारी कोटे से एडमिशन लेने वाले छात्रों का फीस 2000 उसने रखा। कर्नाटक राज्य के छात्रों के लिए उसने 25,000 फीस निर्धारण किया। और जो कर्नाटक राज्य से बाहर के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले थे, उनके लिए फीस 60,000 निर्धारण किया इस अधिनियम के द्वारा। तब मोहिनी जैन ने, जो कि उत्तर प्रदेश की निवासी थी, इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया कि ये असंवैधानिक है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत यह अवैध है। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि इस प्रकार का कोई भी राज्य अधिनियम नहीं बना सकता है अनुच्छेद 21 से उसका उल्लंघन हो, यानी ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इसलिए राज्य ऐसा कोई विधि नहीं बना सकता किसी के छात्रों के साथ, चाहे वो कर्नाटक राज्य के हों या कर्नाटक राज्य के बाहर के हों, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। इस अधिनियम को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया। एक और केस महत्वपूर्ण है जो 1993 में आया, उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य 1993। जब 1992 का निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज विचलित हो गए। तो इन सब ने एक और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार के लिए याचिका दायर किया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य पर विचार किया और अपने पूर्व के जो निर्णय था, पूर्व का निर्णय जो था, उसको उलट दिया और यह निर्णय दिया कि इसमें एक परिसीमा निर्धारण कर दी जाती है कि केवल 14 वर्ष तक के बच्चों का ही निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है। लगभग 9 से 10 वर्ष के बाद, यानी 2002 में सरकार ने 86वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा। तब जाकर यह संविधान के अनुच्छेद 21 क में शिक्षा का अधिकार हमारे मूल अधिकार के रूप में जुड़ा। इस प्रकार से आप शिक्षा का जो अधिकार है, जो हमारा मूल अधिकार 2002 में बना, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आपने समझा कि किस प्रकार से यह शिक्षा का अधिकार हमें प्राप्त हुआ था, किसके द्वारा प्राप्त हुआ था, किस केस में प्राप्त हुआ था।